राध्या बंजारन का रूप लेकर निहारिका के घर पहुंच जाती है, लेकिन अंदर कदम रखते ही वह एक बड़े खतरे में फंस जाती है। सीरियल मन्न सुंदर में राध्या अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और जोखिम भरा कदम उठाने जा रही है, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर प्रथम सर को बेगुनाह साबित करना चाहती है। इसी वजह से वह बर्तन बेचने वाली बंजारन बनकर सीधे निहारिका के घर पहुंचती है। पुराने कपड़ों और सिर पर बर्तनों का टोकरा लिए राध्या जैसे ही वहां पहुंचती है, उसका सामना सबसे पहले गार्ड से होता है। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए वह अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होता है जब निहारिका की मां को उस पर शक हो जाता है। वह राध्या पर पानी की बाल्टी फेंककर उसका चेहरा देखने की कोशिश करती है। जैसे ही उसे यकीन होता है कि यह राध्या ही है, वह गुस्से में उसका गला पकड़ लेती है और आरोप लगाती है कि उसी की वजह से निहारिका की जिंदगी तबाह हो गई, यहाँ तक कि उसकी शादी तक नहीं हो पाई। दोनों के बीच जोरदार झड़प होती है, लेकिन किसी तरह राध्या वहां से बचकर घर के अंदर पहुंच जाती है। वह पूरे घर में घूमकर सबूत ढूंढने लगती है और तभी उसे एक बड़ा सुराग मिल जाता है, निहारिका और उसकी मां के पासपोर्ट। यह देखकर राध्या के होश उड़ जाते हैं और उसके मन में शक पैदा हो जाता है कि कहीं निहारिका देश छोड़कर भागने की तैयारी तो नहीं कर रही। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। निहारिका खुद भी अपना रूप बदलकर मजदूर के भेष में अपने ही घर में दाखिल हो चुकी होती है, ताकि किसी को उस पर शक न हो। अब देखना यह होगा कि क्या राध्या कोई ऐसा ठोस सबूत हासिल कर पाएगी जिससे प्रथम सर को जेल से बाहर उस पर बंदूक तान दी। दूसरी ओर राध्या बंजारन का रूप लेकर निहारिका के घर पहुंच जाती है, लेकिन अंदर कदम रखते ही वह एक खतरनाक जाल में फंस जाती है। सीरियल मन्न सुंदर में राध्या अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम उठाने जा रही है, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर प्रथम सर को बेगुनाह साबित करना चाहती है। इसी मकसद से वह बर्तन बेचने वाली बंजारन बनकर सीधे निहारिका के घर में दाखिल होती है। पुराने कपड़ों और सिर पर बर्तनों का टोकरा लिए जैसे ही राध्या वहां पहुंचती है, उसका सामना सबसे पहले गार्ड से होता है। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए वह अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन असली तूफान तब उठता है जब निहारिका की मां को उस पर शक हो जाता है। वह राध्या पर पानी फेंककर उसका चेहरा उजागर करने की कोशिश करती है। जैसे ही उसे यकीन होता है कि सामने राध्या ही है, वह गुस्से में उसका गला पकड़ लेती है और आरोप लगाती है कि उसी की वजह से निहारिका की जिंदगी तबाह हो गई, यहाँ तक कि उसकी शादी तक नहीं हो पाई। दोनों के बीच जोरदार झड़प होती है, लेकिन किसी तरह राध्या वहां से निकलकर घर के अंदर पहुंच जाती है। वह पूरे घर में छानबीन करते हुए सबूत ढूंढने लगती है और तभी उसे एक बड़ा सुराग मिलता है, निहारिका और उसकी मां के पासपोर्ट। यह देखकर राध्या के होश उड़ जाते हैं और उसके मन में शक गहरा जाता है कि कहीं निहारिका देश छोड़कर भागने की तैयारी तो नहीं कर रही। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। निहारिका खुद भी अपना भेष बदलकर मजदूर के रूप में अपने ही घर में मौजूद होती है, ताकि किसी को उस पर शक न हो। अब देखना यह है कि क्या राध्या सच तक पहुंच पाएगी और प्रथम सर को जेल से बाहर निकाल पाएगी।